किचन की ड्राइंग्स बनने के बाद ना जब भी कोई प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो ड्राइंग्स बनने के बाद ये सारी मार्किंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अब ये जो थोड़ा अप रहेगा। नोमी इस तरह है कि मैंने ना एक कस्टमर की डिटेल्स आपसे शेयर की हैं सब। ये है जी, ये डर्टी किचन कह लें, ग्रीजी किचन कह लें, सर्वेंट किचन कह लें। ये इसमें घर की मेन कुकिंग और वॉशिंग सारी जो है इधर होनी है। जी चलें। चलें जी, इधर आ जाएं। पहली डेस्टिनेशन क्या है जी हमारी आज? पहली डेस्टिनेशन है जी, आज जो जो हमारी साइट्स के विज़िट हैं वो विज़िट करेंगे, व्यूअर्स को दिखाएंगे क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरह से पूरा व्लॉग आज रिकॉर्ड करते हैं। तो न्यू लाहौर सिटी से स्टार्ट लेते हैं। न्यू लाहौर सिटी में ग्रे स्ट्रक्चर की इंटीरियर फिनिशिंग चल रही है, वहाँ पे बिल्कुल जाते ठीक। हैं। उसके बाद मार्केट में कुछ परचेजिंग है वो ठीक है। करेंगे। एक आधा और क्लाइंट विजिट है वो करते हैं। तो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। चलें जी, देखते हैं स्टार्ट क्या करते बनता हैं। है। ये बैरिया टाउन के बीच में से रास्ता जाता है न्यू लाहौर सिटी को। एक नई एंट्रेंस है न्यू लाहौर सिटी की, तो हम वाया बैरिया टाउन न्यू लाहौर सिटी में एंटर होंगे। उस एंट्रेंस के करीब ही है ये न्यू साइट जो है। इसकी डिटेल ये है कि ये ग्रे स्ट्रक्चर है। क्लाइंट ने ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया है, हमें क्लाइंट ने एंगेज किया है इंटीरियर की फिनिशिंग के लिए। पोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जो सर्विसेज हैं, घर को कंप्लीट करके रेडी करके क्लाइंट को देना है। टर्न की सर्विसेज जिसमें तमाम इंटीरियर कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल्स भी, एग्जीक्यूशन भी, ये तमाम काम है। रोड्स अभी मुकम्मल इधर डेवलप नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी ने घर बनाने अलाउ कर दिए हैं। डेवलपमेंट अभी चल रही है। हमारा प्रोजेक्ट भी ऐसे ही एक ब्लॉक में है जहाँ पे अभी रोड कंप्लीट नहीं है, लेकिन घर कंप्लीट होने लगे। दें जी, साइड पे आ चुके हैं हम। अब अंदर चलकर देखते हैं। अभी इधर स्टार्ट ही है काम। पहला दिन है शायद या दूसरा दिन। ये 10 मरला हाउस है विद बेसमेंट। हाँ भी जवानों, नहीं जी, मार्बल सिलें लगनी शुरू हो गई हैं। तमाम विंडोज़ की मेजरमेंट के मुताबिक ट्रॉपिकल ग्रे में विंडो सिल आ चुकी है। विंडो सिल लगनी स्टार्ट होंगी। सबसे पहले विंडो की सिल लगेगी, उसके बाद विंडो की सेफ्टी ग्रिल का नंबर आएगा, फिर विंडोज़ के फाइनल प्रॉपर साइज़ निकलेंगे एल्युमिनियम और ग्लास विंडोज़ के। हाँ जी, विंडो सिल सबसे पहले तो जिस जिस दर के अंदर लगनी होती है उसमें हम देखते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में अक्सर वो थोड़ा अधूरा काम उन्होंने छोड़ा होता है। एक तो गुनिये में नहीं होता उसकी बेस, तो फिर उसको यानी यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे घर की विंडोज़ की सिल्स के साइज़ में। तो ये देखें आप, पहले हम यहाँ ब्रिक वर्क थोड़ा करके जो ऑलरेडी बना हुआ था दर, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अब इसके ऊपर हम सिल लगाएंगे। अच्छा, सिल को लगाने के लिए एक सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको दो हिस्सों में हम कटिंग करते हैं, यानी दो पार्ट्स में इसकी कटिंग होती है सिल की। एक पार्ट जो अंदर वाली साइड पे होता है उसको थोड़ा ऊपर रखा जाता है और बाहर वाले पार्ट को थोड़ा नीचे रखा जाता है, ताकि उन दोनों के दरमियान बारिश का पानी जो है आगे मूव ना करे और बाहर ही रहे, बारिश से यानी बचा रहे। अब ये रख कर दिखाएं जी। ये देखें यहाँ पर बड़ी विंडो है, तो दो पीसीज में इसको लगेगी ट्रॉपिकल ग्रे। अब ये जो थोड़ा अप रहेगा, तो ये एक बेसिक टेक्निक है किसी भी घर में विंडो सिल लगाने के लिए। ये आप इधर से टक देख सकते हैं, इसमें आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जब भी हमारी टीम को हायर किया जाता है फिनिशिंग के काम के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने प्लानिंग कितनी की है। मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के काम में हमें अक्सर ये परेशानी देखनी पड़ती है कि एक बेसिक तो उन्होंने सारे कंड्यूट डाले होते हैं, बेसिक पॉइंट्स बनाए होते हैं, लेकिन बड़े अहम पॉइंट्स होते हैं जो फिनिशिंग में ज़रूरी होते हैं, वो फिर दोबारा से बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अंदर आए तो मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मीडिया वॉल्स हैं, तो मीडिया वॉल्स के लिए
प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हुई है 2 इंच का पाइप डला हुआ है, लेकिन पॉइंट इससे ज्यादा चाहिए होते हैं मीडिया वॉल में। इसी तरीके से जब किचन का काम हम अपने प्लानिंग में लेकर जाएंगे, इसकी डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे, तो किचन में नए लेआउट के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस यहाँ लगने होते हैं, उसके मुताबिक हम नए सिरे से डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। अब वार्डरोब्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है आजकल वार्डरोब्स के अंदर भी लाइट की जरूरत होती है। तो जैसे ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, तो यहाँ पे कहीं भी आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, यहाँ प्रोविजन नहीं छोड़ी गई। तो अब हमें दोबारा झरी वर्क करके यहाँ पे पॉइंट छोड़ना है, एक से ज्यादा तारें यहाँ पर लानी है, ताकि कल को फ्यूचर में जब वार्डरोब यहाँ पे बनेगी तो उसको प्रॉपर लाइटिंग मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी अभी तक तो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे प्रॉपर, लेकिन पोर्च के अंदर यहाँ पे पर्पस मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पोर्ट पॉइंट बनना चाहिए, तो वो भी इधर बनेगा। उसके मुताबिक फिर वायरिंग सारी। और आजकल की अगर बात कीजिए तो आजकल जितनी सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे आग का होना भी बड़ा जरूरी है, ताकि लकड़ियां पड़ी हों, आग लगाकर आराम से सेकी जाए। लें जी, साइड से चलें। चलें जी, साइट का ज़रा बाहर से भी व्यू करा दें, और इसके फ्यूचर हम जब इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो लें जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी? नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड। चलें जी, अब हम रिंग रोड से जाएंगे सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी। बेसमेंट हाउस है ये, साथ वाले प्लॉट से ओवरऑल ये इसकी गहराई है। चेंज करवाना, अपग्रेड करना चाह रहे हैं आप उसको, ठीक है। मैं समझ गया हूँ सर, नो प्रॉब्लम। नोमी इस तरह है कि मैंने ना एक कस्टमर की डिटेल्स आपसे शेयर की हैं, समीउल्लाह साहब, ये बैरिया एनक्लेव में अपार्टमेंट है इनका। तो अभी अपार्टमेंट इन्होंने ख़रीदा है, अभी इन्होंने शिफ्ट होना है उधर, और शिफ्ट होने से पहले ये हमसे करवाना चाहते हैं वुड वर्क, यानी अपग्रेड करना चाहते हैं। मौजूदा किचन को रिमूव करके नया किचन बनाना है, 2 वार्डरोब्स नई बननी है, और 2 मौजूदा वार्डरोब्स जो हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करना है, उनके फ्रंट शटर्स वगैरह चेंज करके। इसी तरीके से मीडिया वॉल है, और भी कुछ काम है। तो कल वो मिलना चाह रहे हैं, आप उनको रब्ता कर लो, उनसे पिन लोकेशन ले लो, कल उनसे मुलाकात करो, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, और मेजरमेंट्स वगैरह सारी जो है वो टैली कर लो, और स्कोप समझ लो। उसके बाद उनको विज़िट करवाना है तो उनको फैक्ट्री का विज़िट करवाओ, ताकि वो देखें काम शाम कैसे हो रहा है, फिर मैं उनसे फर्दर डिज़ाइनिंग और कोटेशन की बात करता हूँ। ओके। सेंट्रल पार्क, इस प्रोजेक्ट में हम घर में मॉड्यूलर किचन्स कर रहे हैं, नया ग्रे स्ट्रक्चर है, आपको दिखाते हैं। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, ड्राइंग्स बन गई हैं। ड्राइंग्स के बाद साइट पे हमारी एक जॉब होती है कि हमने आगे मार्किंग करनी होती है। एग्जिस्टिंग जो बिजली के पॉइंट या प्लम्बिंग के पॉइंट हैं उनको आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत है, कुछ सिविल स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए, तो वो मार्क करते हैं। टीम हमारी इधर मौजूद है, आपको दिखाते हैं क्या काम चल रहा है। वालेकुम सलाम। ड्राइंग्स ये मेन किचन की है ग्राउंड फ्लोर मेन किचन, जी, ये फर्स्ट फ्लोर की, और ये डर्टी किचन की ठीक है। पॉइंट्स जो हैं इसके मुताबिक आपने मार्क करवा दिए हैं। मार्क करवा दें। आओ हमें भी दिखाओ। आए जी, अंदर चलते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर मेन किचन, कढ़ा ना दिए बाहर। हाँ, ये निकलवाओ यार ज़रा, ये इधर रख लो थोड़ी देर के लिए। इसको निकालो ताकि आइलैंड कहाँ पे मार्क हो रहा है ये पता चले। इधर रख लो, तो दोबारा होगी। क्या क्या मार्क किया यहाँ से, तरतीब बताओ। ड्राइंग बाय ड्राइंग दिखाना है इसकी मुझे। पेज, ये एलिवेशन खोलो, ये वाली, ये वॉल खोलो। ये फ्रिज बनना है, इसके साथ में
फ्रिज के पॉइंट ये फ्रिज वाले बॉक्स के बीच में आ रहे हैं, वो नीचे आएंगे वहाँ पे वो फ्रिज के आगे। जी। अच्छा, फ्रिज के बाद यहाँ पे आ रहा है माइक्रोवेव ओवन, ये मार्क हो गया माइक्रोवेव ओवन का पॉइंट। उसके बाद ये सारा काउंटर चल रहा है, काउंटर पे हमें लाइट प्लग चाहिए कोई अप्लाइंसेस यूज़ करने के लिए, ये आगे। अच्छा, ऊपर मार्किंग की है जी, ये जो कैबिनेट के अंदर कहीं पे लाइटिंग चाहिए, और ये इस चीज़ ओपन बॉक्स में कैबिनेट के नीचे अंडर काउंटर लाइट्स हैं, तो वो सब तारें इधर से खींची जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डिश वॉशर आना था यहाँ पे, ये विशेषण ये दूसरा एलिवेशन खोलेंगे। एलिवेशन। हाँ जी, ये सिंक वाली जगह आ गई, डिश वॉशर आ गया साथ। डिश वॉशर, ये डिशवॉशर इसके आगे ये यहाँ पे फिल्टर भी लगना है। हाँ ये फिल्टर भी लगेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एलिवेशन खोलो ये वाली। ये हुड और हॉब आ गए जी इधर। ये है जी, इस एलिवेशन का ये व्यू है, और इधर हमें हुड हॉब के लिए चाहिए पॉइंट, ये आ गया। इधर नीचे इलेक्ट्रिकल भी दे रहे हो ना, वो है इलेक्ट्रिकल मतलब डुअल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल और गैस दोनों है। हाँ जी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर इधर ओपन कैबिनेट आनी जिसमें लाइट्स लगनी है सारी, ये पॉइंट ऊपर से निकलेगा। ये वाली। ठीक है, और ये फुल सीलिंग हाइट तक है हाँ किचन। जी, इसी में। किचन फुल हाइट तक है, कैबिनेटरी छत तक है। उसके बाद इधर आ रहा है आइलैंड, जी ऐसे ही है। ये इस साइड पे इस तो आइलैंड की यहाँ पे थड़ी नहीं मार्क किया आपने? वो की है, वो ड्राइंग बना के दे दी मैंने। नहीं, यहाँ पे कैसे वो है? इसके ऊपर वो सही से साइड में था ना, इसलिए वो कागज़ के ऊपर उनको लिख के दे दिया एक साइड पे कितना वो वॉल से अगर रखेंगे और कितनी उसकी चौड़ाई होगी। कितना आ रहा है यहाँ तक, कितना पैसेज आगे बच रहा है ये 5 फुट 3 इंच आ वहाँ से, उस वॉल से? उस वॉल से 5 फुट। जगह कितनी बच रही है बीच में, ज़रा देखो। ये आगे उसके उस काउंटर के इसके तकरीबन 3 फुट आ रही है जगह। इसमें मार्क हुई हुई है, ज़रा खोलो। इसमें जगह नहीं आ कोई। 3 फीट, 3 फीट सफिशेंट है। हाँ 3 फुट से थोड़ी सी कम। हाँ जी, यानी 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ज़्यादा है, हाँ 3 फुट ही लगा। 1090 है ना। हाँ जी, तकरीबन 3 फीट है। 3.25 फुट 3 फुट होगा। ठीक है, और ये वाली वॉल है, इसकी निकालो एलिवेशन, ये जो साइड जहाँ पे पे आ पेंट्री रहा है, बन रही है। पेंट्री बन रही है। इधर 2 ग्लास के हैं कैबिनेट्स, हाँ जी। ग्लास शटर हैं 2। जी, हाँ, उसके बाद ये है, इधर फुल एक यूनिट बन रहा है छत तक। इसके ये 2 ग्लास शटर हैं स्टार्ट में, और उसके बाद साइड पे एक लाडर लग रहा है। लाडर आ रहा है इसमें, शेल्फ दे रहे हैं। ये लाडर है, उसके ऊपर एक बॉक्स है। इसके बिजली के पॉइंट मार्क हो गए हैं। हाँ जी, ये छत को टुकड़े पर ये खत्म हो जाएंगे सारे। डर्टी खोलो, डर्टी की ड्राइंग खोलो, डर्टी किचन। इनका जो है प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मौजूद था यहाँ साइट पे जिनको समझाया है? साइड इंजीनियर था। साइट इंजीनियर था। अच्छा, दिखाओ। ये इसका ये साइड है। ये है जी, ये डर्टी किचन कह लें, ग्रीजी किचन कह लें, सर्वेंट किचन कह लें। ये इसमें घर की मेन कुकिंग और वॉशिंग सारी जो है इधर होनी है। फ्रंट पे जो मेन किचन है उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं होगी, उधर ब्रेकफास्ट पाइप भी काउंटर मूव है। करेगा ना, हाँ जी, बताया यहाँ पे आपको? जो है सारा मेन काम इधर हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है हुड हॉब, उसका इलेक्ट्रिक का पॉइंट आ गया। उसके बाद इधर ये सिंक है, सिंक के नीचे इधर भी फिल्टर है, हाँ जी। फिल्टर के लिए वो लग गया, लाइट प्लग आ गया। अच्छा, थड़ी से ये जो है ये आगे पीछे के मूव होना है, ये थड़ी के साथ तो नहीं टच हो रहा कहीं पे? बेस थड़ी जो है नहीं वो थोड़ा सा आगे ही है, उससे 2 इंच आगे है। आगे है, चेक कर लिया? पकड़ो, फीता लगाओ। वो लग जाएगी उसकी। प्रॉपर टाइल का पीस वहाँ पे फिनिश का उनको मिले ना लगाने के लिए। 21.5 हमारी थड़ी तैयार होगी इनकी। हाँ, आगे पल्ला भी तो आना ना। वो तो पल्ले से कितना आ गया ये बताओ? पल्ले से 2 इंच आगे है। 2 इंच आ गया। जमीन पे रखो ना यार, जमीन पे रखो ऐसे। ये थड़ी आ गई है 600 का। तई हाँ जी, 23.5 हो गया बॉक्स तैयार पल्ले के साथ। उसके ओ। बाद फिर आगे वो कितना आ गया ये? 2 इंच से कम ही है, 1.5 डेढ़ इंच। इंच है। यानी उसके ऊपर वो उसकी आ जाएगी। टच तो नहीं होगा ये साथ? इसकी जाली, इसकी जाली का कॉलर भी तो होता है ना? जी वो पूरी आएगी। पूरी आएगी। अच्छा चलो,
ठीक है, ऊपर चलें जी। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर। ये ले लो, ड्राइंग पकड़ लो। चलो भाई, शकील साहब जो है वो कितनी देर में आ रहे हैं? इधर ही हैं। और जो उनके इंजीनियर हैं वो भी साथ में। निकालो भाई। ये जी ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसकी ये एलिवेशन ए है। असल में किचन एक्सप्लेन कर देते हैं, एल शेप में बनना है और राइट साइड पे विंडो है। विंडो की ये भी ऊंची होनी है ना, सिल लेवल हाँ जी, ये थोड़ी सी ऊंची होगी। होनी है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट में आ रहा है माइक्रोवेव और ओवन बिल्ट इन, उसके वो प्लग लग के लाइट प्लग है। ठीक है, हुड हॉब, ये ग्लास शटर्स वाली कैबिनेट्स के अंदर लाइट देनी है, वो आ गई है। ये हो गया। उसके बाद अगली एलिवेशन ये वाली खोलो। एलिवेशन बी, राइट साइड पे उधर 2 ग्लास के शटर्स आ रहे हैं हाँ जी। और डिश वॉशर। डिश वॉशर का बन गया यहाँ पे। ये डिशवॉशर द्वारा उसके लिए भी पॉइंट दे दिए और इसकी एक ड्रेन और बनेगी। डिश वॉशर के नीचे थड़ी नहीं आ रही ना, नहीं, फर्श पे प्लेस होगा वो, ऐसे ही है। बाकी थड़ी चलेगी। इनको बता दिए यहाँ पे कितने हिस्से में थड़ी नहीं देनी। वो सारा ये सप्लाई के बता पॉइंट सही लाइन है या आगे पीछे होने हैं? ये थोड़ा सा इधर होंगे। होंगे एक ना? point इधर आएगा और ये ऊपर नीचे लाइट लगा देंगे, एक फिल्टर के लिए और एक डिशवॉशर के लिए। और ये ड्रेन ड्रेन इसके साथ एक और ड्रेन होगी। इसके साथ ही कोड ड्रेन हो। ये सिंक की होगी और एक जो है वो डिशवॉशर की आएगी। नहीं, जो बॉक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, हाँ जी, तो अगर ये इधर भी रहे तो क्या है? लाइट प्लग का सिर्फ मसला है। ये उसके साथ भी आ सकता है, तो इसलिए अगर वो पाइप लगाते हैं उसको घुमाने के लिए अंदर जगह नहीं होगी फिर। तो ड्रेन आप कह रहे हो कि उधर उसके लिए अलग बनेगा? हाँ जी, इसके अंदर ही आएगा, इस बॉक्स के अंदर। अच्छा ठीक है। डिश वॉशर का पाइप यहाँ से उधर चला जाएगा। जी, उसके वाटर के कनेक्शन भी उधर से होंगे और ड्रेन का भी उधर से होगा। तो पीछे से ओपन होगा ये? पीछे ये ऐसे ही होगा, खाली जगह होगी क्योंकि वो पूरा पूरा उसका साइज होता है, वो दीवार के साथ लग जाएगा। पीछे जगह नहीं होती उसके। उधर MM आलम पे ऐसे किया था हमने, एक ही पॉइंट से हमने दोनों चलाए थे। सिंक के अंदर से लेकिन उसके नीचे थड़ी नहीं होगी ना, तो उसका ड्रेन आप कैसे गुजारोगे? वो बॉक्स के अंदर आएगा। फ्लेक्सिबल पाइप है ना, फ्लेक्सिबल पाइप से जाएगा ना, जैसे वॉशिंग मशीन का उधर चला जाएगा उसके अंदर, उस तरह का फ्लेक्सिबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये विंडो सिल लेवल का बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है? 3 इंच ऊपर होनी है सर। क्या वजह है उसकी? हमारा काउंटर किधर आ रहा है? काउंटर ये हमारा आ रहा है अच्छा, और ये जो है उसके काउंटर के लेवल पे तकरीबन आ रही है। मतलब काउंटर फिनिश किधर हो रहा है हमारा? इस साइड मिलियों में बताओ ना, मार्क किया हुआ है? मिली में मार्क करो। टाइल लगनी है अभी इधर। ये ना अभी ये फ्लोर जो है ना, मेरा ख्याल है ये ऊंचा है, तो इसको थोड़ा सा वो करेंगे, ये इस लेवल पे लेके आएंगे। इस वजह से उसका थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं था। टाइल से ऊपर आपको कितनी चाहिए ये अपना उनको आपने बताना है, मार्क करके ना। टाइल लगने के बाद जो फ्लोर का फिनिश लेवल है उससे आपको सिल का फिनिश लेवल कितना चाहिए ये आपने इनको बताना है। ठीक है, तो अभी टाइल लगनी है, टाइल के बाद मेजर करके वो अपना सिल लेवल ऊंचा कर लें। हाँ जी, ये आ रहा है हमारा काउंटर, ये 1.5 इंच। ये तकरीबन 1.5 इंच, तो उसको हम लगाते हैं नीचे, कटिंग लगाते हैं मार्बल की। असल में ये अभी फ्लोर पता नहीं कितना ऊंचा जाएगा ये नहीं पता ना। फ्लोर अभी लेवल है क्योंकि ऊपर सारी अभी प्लस्तर होना है, अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ ना। अगर इसके लेवल पे लेके आते हैं, इसके ऊपर फ्लोर लगता है, तो फिर ये तकरीबन 3-4 इंच उठाने लगेगा। नहीं, अभी ये सारा प्लस्तर होना है, फिर बॉन्ड टाइल, अभी इसका फिनिश लेवल अभी हमें नहीं पता क्या निकालना है इन्होंने। अभी कच्चा होगा, उसके बाद फिर प्लास्टर होगा। ठीक है, ये पकड़ो। ये है जी हमारी प्रिलिमिनरी वर्किंग
किचन की ड्राइंग्स बनने के बाद ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो ड्राइंग्स बनने के बाद ये सारी मार्किंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर स्टेज पे ना कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये वर्किंग इतनी डिटेल में नहीं की होती। लेकिन हमें जब किचन वार्डरोब्स ये प्रोजेक्ट्स असाइन हो जाते हैं इंटीरियर फिनिशेस के, तो सबसे पहले इसकी हम इंटरनल लेआउट प्लान बना के ड्राइंग्स बनाते हैं सारी। ड्राइंग बनने के बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट, प्लम्बिंग किधर आगे पीछे मूव होने अगर उसकी ज़रूरत है, और सिविल थड़ियाँ, विंडो सिल लेवल जैसे आपने इस विंडो में देखा, ये सारे सिविल के काम भी हमने मार्क करके क्लाइंट को बताने होते हैं कि ये ठीक करवा लें हमारी कैबिनेटरी बन के साइट पे आने से पहले पहले। इसके ऊपर टॉप कैबिनेट आ रहे हैं, सीलिंग कैबिनेट, उसके नीचे हमने प्रोफाइल देनी है इधर लाइट वगैरह। वो कितना आगे कितना निकल रहा है जो टॉप कैबिनेट है? वो अगर तो हम उसकी डेप्थ लेवल पे कर देते हैं वॉल और सीलिंग की, तो फिर तो नहीं लगेगी। नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे नहीं कर रहे, ग्राउंड फ्लोर की कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की कर रहे हैं, हाँ, तो फिर इधर नहीं लगेगी। अगर लेवल कर रहे हैं फिर तो लाइट नहीं लगेगी, प्रोफाइल लाइट। लेकिन अगर लेवल नहीं कर रहे तो वो ऊपर वाली कैबिनेट जो है, टॉप कैबिनेट वॉल कैबिनेट से कितनी आगे है हमारी? वो होती है 9 इंच होती है। 9 इंच है, फिर तो प्रोफाइल लगानी चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्लाइंट से डिस्कस करके ना, फिर आपको बताते हैं। पॉइंट जो है वो निकाल वैसे तो वो बाद में भी निकल सकता है, उसका मसला कोई नहीं। हाँ ठीक है। अभी किधर निकलना तुमने? घर? वीकेंड? चलो निकलो फिर। ओके। विजिट्स कंप्लीट हो गए हैं साइट पे, जो जो काम देखने थे। वीकेंड भी है, वीकेंड पे ज़रा डे एंड जल्दी किया जाता है, और अभी हम साइट्स का विज़िट कंक्लूड करके घर की तरफ जा रहे हैं। डे एंड है।